हेलो। तो एक वीडियो मैं बनाना चाहता था जिसमें मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ स्कूलिंग के ऊपर, और एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा और थॉट प्रोसेस शेयर करने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को लेके, स्कूलिंग को लेके स्पेशली, कि कौन से स्कूल में करें, कौन से कब कहाँ डालें, उसमें ये है उसमें वो है। तो मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो ये कि वो इतना बड़ा विषय है ही नहीं चिंता का। स्कूलिंग इतना बड़ा चिंता का विषय है ही नहीं बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, 3 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि हो सकता है आपको भी लगे कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं जितना पेरेंट्स उसको बना देते हैं स्कूलिंग को। तो पहला चीज़ है कि एक्सपेंसिव स्कूल में बच्चों को भेजना। जो पेरेंट्स को बहुत रहता है कि एक्सपेंसिव स्कूल में भेजेंगे तो अच्छा कुछ बनेगा बच्चा या अच्छा ग्रो करेगा, तो उसमें rather देन पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट उल्टा काम करता है। वो ये है कि बच्चे के मन में कॉम्प्लेक्शन पैदा होता है जब वो एक महंगे स्कूल में जाता है, एक एक्सपेंसिव स्कूल में जाता है। तो वहाँ के जो लाइफस्टाइल बच्चों का देखता है, और जब वो फिर वापस अपने ही मिडिल क्लास घर में आता है तो उसको वो डिफरेंस दिखता है कि भाई अमीरी वही है, जो वहाँ बच्चे हैं वो अमीर है, उनके पास लंच बॉक्स स्पेशल वाले हैं, मेरे पास तो नॉर्मल वाला ही है जो गिफ्ट में मिला था पिछले बर्थडे पे। तो उससे rather देन फीलिंग बेनिफिशियल, वो उसको और कॉम्प्लेक्स फील कराता है उसको। जो अमीर घर के बच्चे अमीर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जब उनके समर वेकेशन होते हैं तो वो जाएंगे बाली, वो जाएंगे रिसोर्ट में रुकेंगी उनकी फैमिलीज, वो इंटरनेशनल सोशल ट्रिप्स मारेंगे। और जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा होता है वो समर वेकेशन में वही नाना चाचा दादा दादी और अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमेगा। तो उससे क्या हो रहा है, उससे तो रेदर देन बीइंग फीलिंग एनी बेनिफिट, उसके मन में उल्टा कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोच के देखें कि आप स्कूल में फीस पे कर रहे हैं, आप स्कूल में फीस पे करते हैं, और उसके बाद जब बच्चा स्कूल से पढ़ पढ़ा के वापस आ जाता है तो 2 घंटे आप ही को पढ़ाना पड़ता है। तो आप एक तरीके से सोच के देखें, ये दूसरा पॉइंट है मेरा, कि आपने पैसे दिए कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, वो बच्चा सुबह उठ के मेहनत करके वहाँ गया, आपने सुबह उठ के मेहनत करी उस बच्चे को वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि और आप ही पैसे भर रहे हो। फिर वो बच्चा वहाँ जाके पूरे दिन जो भी कर रहा है, ठीक है, फिर वो वापस आ रहा है और उसको शाम को 2 घंटे लेके आपको बैठना पड़ रहा है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो टीचर आप ही को बोलेगी कि आप होमवर्क नहीं करवा रहे। तो अगर मैं किसी चीज़ पे पैसे दे रहा हूँ तो सर्विस तो मुझे मिलनी चाहिए ना, मेरी तो हेडेक खत्म हो जानी चाहिए। तो इस तो फिर आपको ही क्यों पढ़ाना पड़ रहा है जब होमवर्क आपको ही कराना, तो आप पैसे किस बात पे दे रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूलिंग बेकार है, स्कूलिंग ना भेजे, मैं बस एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं। अब इसमें भी ये देखो, सोचने वाली बात है कि अगर आपको उस बच्चे को 2 घंटे स्कूल घर आके पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो आप ये समझे कि 2 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ाई की ज़रूरत होती भी नहीं। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को 2 घंटे पढ़ा ले रहा है दिन में, शाम को 4 से 6, उससे ज़्यादा तो ऐसी ऐसी कौन सी कहाँ पढ़ाई हो रही है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो, एक कह लो कि चलो 12th क्लास को छोड़ के फर्स्ट क्लास से लेके कम से कम 10th क्लास तक, 11th क्लास तक, ऐसी तो कोई पढ़ाई है ही नहीं कि भाई 2 घंटे से ज़्यादा आपको आप डेली दे दें और वो पढ़ाई कम रह जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप ही पैसे खर्च कर रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो, और स्कूल वाले आप ही को काम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में वो टीचर आप ही के बच्चे को जलील करेगी आप ही के सामने, और वो आप उसको वहीं डांटोगे। ठीक है, तो बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही पैसे दे रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो, और फिर जब वो उसके मार्क्स नहीं आ रहे, फिर वो बेचारा डांट खा रहा है, टीचर उसी को डांट रही है। अगर है दम तो आप सीधे ये बोलो कि भाई टीचर, तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा तो मेरी इसको तुम नहीं बोल सकते कुछ भी, तुम्हारी जिम्मेदारी है सारी। और ऐसा नहीं होता तो भाई फिर तो देख लो, फिर जो भी है आप भेजो अपने इंटरनेशनल स्कूल में या महंगे स्कूल में बच्चों को, बाद में मेहनत आप ही ने करनी है। ठीक है, ये हुआ दूसरा पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट है कि पॉइंट क्या है तीसरा जो है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी क्या है, एक अगेन सोचने का तरीका है कि अगर हम ऐसा करें तो क्या बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए। तीसरी चीज जो है सोचने की वो ये कि मान लो बच्चे की फीस 10,000 है एक एवरेज स्कूल में, ठीक है, और एक इंटरनेशनल स्कूल में 20,000 है महीने की। ठीक है, कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं है, बहुत सिंपल है। 10,000 20,000 वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल स्कूल में, पर एक सिंप्लिसिटी के लिए समझ लेते हैं कि 10,000 है एक एवरेज स्कूल में और 20,000 है एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत पता नहीं क्या कर देगा वो वहाँ पे। तो अगर वो 10,000 रुपये महीने के एक्स्ट्रा जो आप वहाँ पे कर रहे हैं,
क्या आप उसको अगर अपने जेब में रख लेते हैं, उस बच्चे के लिए निकाल देते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक 12 साल होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, उस हिसाब से पर पर ईयर आप 1,20,000 रुपए उस बच्चे के नाम के साइड रख रहे हो। 1,20,000 रुपए डूइंग दैट फॉर 12 ईयर्स, आप कम से कम 15 लाख रुपए सेव कर रहे हो। और आपने अपने बच्चे को एक एवरेज स्कूल में भेजा, पर आपने उसके नाम के 15 लाख रुपए सेव कर लिए। उस 15 लाख रुपए को आप उसको 12th करते ही हाथ में दे दो कि तू कर जो तुझे करना है, ठीक है, तुझे जो करना है कर। तुझे जो कोई कोई तुझे लग रहा है कोई तू नई ऐप बनाना चाहता है, तू कोई देखो 12 साल में क्या आएगा वो आपको नहीं पता, ना उन टीचरों को पता है ना आपको पता है। वो जो बच्चा है उसको पता होगा वो 12 साल बाद कौन सी चीज सबसे लेटेस्ट चल रही है। अगर उसके पास ज्ञान भी सारा होगा, उसको नॉलेज भी बहुत होगी, उसका दिमाग भी बहुत तेज होगा, जो चीज उसके पास नहीं होगी वो होगा पैसे, कैपिटल। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, और बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। 12 साल में 15 लाख रुपए वो कुछ है नहीं। अभी लग भी रहे हो किसी को 15 लाख रुपए, 12 साल बाद ऐसा है जैसे अभी के 5 लाख रुपए। पर उसको उसकी वजह से उसको एक चीज मिल जाएगी पकड़ने की 12th के बाद। और मैं ये नहीं कह रहा 12th के बाद बच्चों को पढ़ाए ना, पर आप सोच के देखें कि उसके माइंड में कितना बड़ा रिलीफ है। अल्टीमेटली पढ़ाई करके करना क्या है, उसने पैसे तो कमाने हैं। तो आप जब पढ़ाई करके पैसे ही कमाने हैं तो उसके लिए पहले से सेव कर दो। जो आप उसको इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं, और ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, 10,000। 10,000 तो एक एवरेज स्कूल इंटरनेशनल स्कूल की 50-60 हज़ार होगी। तो अगर ऐसे करने पे आओ तो 30-40 लाख रुपए सेव कर लोगे उसके नाम के। तो वो पैसा उसको दे दो ना। अब एक दिमाग में थॉट आ सकता है कि व्हाट इफ वो पैसे को फूक दे, बिगड़ जाए, आग लगा दे, या नुकसान कर दे उन पैसों का। तो भैया अगर तुम्हारा बच्चा उस 15 लाख रुपए का नुकसान कर रहा है 12th से पास करने के बाद, तो तुमको ये तो तसल्ली होगी कि मेरे ही बच्चे ने पैसे खर्च किए हैं, मेरे ही बच्चे ने वो 15 लाख रुपए उड़ा दिया हवा में, रेदर देन गिविंग देम टू अ स्कूल, जिस स्कूल में आप ही को खुद मेहनत करनी पड़ रही है। ये सोच के देखें, कम से कम एक दिलासा तो रहेगा कि चल मैंने उसको दिया, उसने एक चीज ट्राई करने की कोशिश करी, नहीं काम करी, उन स्कूल वालों को देते, इससे अच्छा तो इसने फूक दिया, बढ़िया है। फूक तो एनीवे रहे हो ना। और अगर आप ये चीज नहीं करते हो, कुछ लोग सोच सकते हैं आउट ऑफ ईगो, ईगो की वजह से नहीं करेंगे जी, तो ईगो की वजह से नहीं करोगे तो आप अपने पैसे नहीं बचा रहे हो। कोई ये बोल सकता है अरे क्या चिंदीगिरी वाली बातें कर रहा है यार, पैसे बचाना पैसे बचाना। पैसे आप अपने नहीं बचा रहे हो। मैं यहाँ पेरेंट्स को फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चा होता है उसके फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर वो 15 लाख रुपए आप नहीं सेव करते हो, आप उस बच्चे के 15 लाख रुपए छीन रहे हो, आप अपने नहीं बचा रहे। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये एडवाइस पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये है तो पेरेंट्स के लिए, बट पेरेंट्स के फायदे के लिए नहीं है, वो बच्चे के फायदे के लिए है, जिसको 12 साल अभी मेहनत करनी है। वो अपना सर फूकेगा, रटेगा किताबें हैं, तुम उसको आगे पढ़ाओगे, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगे, फिर उसे डांटोगे तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और घूम घाम के वो जब 12वीं करके निकलेगा तो देखेगा भाई कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है, फिर वो पेपर की तैयारी करेगा, फिर वो कोटा जाएगा, फिर वो ये, फिर वो फिर सरकारी की तैयारी करेगा। अरे दुनिया भर की चीजें हैं, आपने इतने पैसे उसके उस पर खर्च करने हैं तो सेव करके रख दो ना। इस पे एक और चीज हो सकती है, अगर उन्हीं 15 लाख रुपए को आप उसके नाम के साल के 1,20,000 रुपए अपने बच्चे के नाम के इन्वेस्ट करते रहो। इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। पैसे आपके, आप 1,20,000 डालेंगे, 15 साल में वो बढ़ के कुछ और हो जाएंगे, तो उसके पास एक लमसम मोटा अमाउंट होगा उस बच्चे के पास 12th करते कि जो उससे वो कुछ नई नई चीजें ट्राई कर सकता है। इसलिए हमको एक एवरेज स्कूल में भेजना चाहिए, कोई इंटरनेशनल स्कूल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पैसे सेव करके बच्चे को देने चाहिए।